बस अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस आयत करीमा का मैंने शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी का खौफ है न किसी का रंजो मलाल है। इस आयत करीमा को जहन में रखें। बात होगी, थोड़ी देर बात होगी क्योंकि वक्त बहुत ज़ायद हो गया है, अजान का भी वक्त हो रहा है और बहुत कामयाब जलसा है आपका कि इतने वक्त तक 4:30 बजने वाले हैं और लोग सारे बैठे हुए। बात वसीले के ताल्लुक से होगी और इन अल्लाह वालों पर होगी, थोड़ी सी बातें होंगी बस। कुरान शरीफ में सूरे बकरा की 153वीं आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो। सब्र और नमाज से मदद मांगो। मदद के लिए वसीले के ताल्लुक से बात हो रही है। ये सब्र क्या है और ये नमाज क्या क्या अल्लाह है? नहीं, बल्कि सबब है अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का। ये बताइए, जब सब्र और नमाज से मदद मांगना जायज है तो सबसे बड़ा सबब रसूले कायनात है, उनसे क्यों नहीं मदद मांगे? हुजूर से मदद मांगना बिल्कुल जायज है। और एक और आयत है सूरतुन नस्र, कुरान में पढ़ते होंगे, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। ये सूरतुन नस्र है। नस्र दर असल, नस्र अरबी लफ्ज है। नस्र दर असल मदद को कहते हैं। मदद के हवाले से अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि हकीकी मददगार अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह जिसको ताकत दे दे, फिर कोई बंदा कहे कि ये मदद नहीं कर सकता, तो वो बंदा जाहिल कहलाएगा। बसा औकात हम लोग ये कहते हैं ना कि नबी मदद करते हैं, वली मदद करते हैं, जैसे गौस मदद करते हैं, जैसे मखदूम साहब मदद करते हैं, ये कहते हैं ना, तो बसा औकात लोग ये उलझन पैदा कर देते, नहीं नहीं जी ये शिर्क हो जाएगा। मैं कहता हूं फर्क ये, बड़े गौर से सुनिएगा, फर्क ये है जब आप किसी को मदद के लिए कह रहे हैं, क्या खुदा समझ के कह रहे हैं? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर शिर्क काहे का? जब आप खुदा समझ के नहीं कह रहे तो शिर्क कैसे हो जाएगा? हम तो इनके वसीले से अल्लाह से मदद मांगते हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हम मानते हैं। फिर आगे बात है, ये कहते हैं कि ये जो मुर्दे होते हैं ना, ये कोई फायदा वायदा नहीं देते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, इस पे भी दलील है। ये मुर्दे जो होते हैं ये फायदा वायदा नहीं देते हैं। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है, अगर ये फायदा नहीं देते हैं तो इनको कफन क्यों पहनाते हो? इनको गुस्ल क्यों देते हो? इनको खुशबू क्यों देते हो? इनको कंधा क्यों देते हो? क्योंकि फायदा नहीं देते तो क्यों करते हो ऐसा? अब हदीस शरीफ है कि मुर्दे फायदा देते हैं कि नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने किसी बंदे मोमिन का नमाजे जनाजा पढ़ा, उसको एक की रात का सवाब, उसको दफन किया वापस आया 2 की रात का सवाब। रात से क्या मुराद है? ओहद का पहाड़ के बराबर उसको सवाब मिला। हमने क्या किया? नमाजे जनाजा पढ़ा, दफन किया, वापस आए, हमको इतना सवाब मिला। अगर ये मुर्दे फायदा नहीं देते हैं तो इनके पीछे नमाजे जनाजा और इनको दफन करने में सवाब क्यों मिला? कि मुर्दे फायदा देते हैं।
और इसको खोले। हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते हैं कि जब किसी बंदे मोमिन को जब कोई कांधा दे के 40 कदम चलता है तो उसके 40 गुनाहे कबीरा माफ हो जाते हैं। 40 गुनाहे कबीरा माफ हो जाते हैं। जिस 40 गुनाहे कबीरा की वजह से जब वो जहन्नम में जाने वाला था, किसी बंदे मोमिन के पीछे बस उसने 40 कदम चले, उसके गुनाह माफ हो गए। अगर ये मुर्दा फायदा नहीं देते हैं तो बताओ उनको सवाब क्यों मिला, उनके गुनाह क्यों माफ हुए? क्योंकि मुर्दे फायदा देते हैं। अब आगे सुने, अब इनसे पूछें आप, लोग आपसे एतराज करते हैं, सुन ले और जवाब दिया करें। अपने अहले सुन्नत का नजरिया बिल्कुल पक्का नजरिया है। अब इनसे पूछें क्या शहीद जिंदा है? वो कहेंगे हाँ बिल्कुल जिंदा है, कहेंगे बिल्कुल जिंदा है। और कहेंगे वली जिंदा है? कहेंगे नहीं। अब इस पे हदीस समाअत फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक जंग से आप तशरीफ ला रहे थे, आपने ये फरमाया था कि हम छोटी जंग से आ रहे हैं और बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो सर कटे, ये जो तलवारें चली, ये जो बाजू कटे, ये जो लोग शहीद हुए, क्या हुजूर ये छोटी जंग है? हुजूर ने फरमाया। साहबा ने अर्ज किया, फिर बड़ी जंग क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा अपने आप से लड़ाई करता है, अपने नफ्स से लड़ाई करता है, नफ्स पर जो अपनी तलवार चलाता है, नफ्स कहता है गुनाह कर, हम कहते हैं नहीं करेंगे, नफ्स कहता है कत्ल कर, हम कहते हैं नहीं करेंगे। ये जो अपने आप से लड़ाई होती है, ये बड़ी जंग है। अब जरा सुने, जब कुरान में अल्लाह ताला छोटी जंग करने वाले को मरने नहीं देता है, तो वो बड़ी जंग करने वाला वो वली कैसे मर सकता है? बताइए। वली तो उसी को कहते हैं जो अपनी नफ्स कशी करे, वो वली कैसे मर सकता है? वली जिंदा होते हैं। ये तो हवाले हो गए, बात थी सूरतुल नस्र पे मदद के हवाले से ये बात हो गई। ये चंद बुजुर्गों के वाकयात पेश करेंगे, फिर आपसे रुखसत, क्योंकि वक्त बहुत ज़ायद हो गया है। कुछ देर में अजान भी होगी फजर की। इंसान जो है वलियों का उर्स में इतना पैसा खर्चा करता है, अच्छी बात है, पर इन पैसे को किसी गरीब की शादी करा दे उससे, तो उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। जो बच्चे यतीम हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए पैसा दे दे, ज्यादा सवाब मिलेगा। बताइए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा। ये जलसे कामयाबी के जरिए होते हैं, पर जलसे के साथ साथ दोनों काम किया करें, गरीबों की मदद भी करें और यतीमों की मदद भी करें। जो बच्चियां नौजवान हैं उनके अच्छे रिश्ते भी करें, शादियां करें और ये जलसा भी करें, क्योंकि ये उलमाए कराम आएंगे, आपको बातें बताएंगे, आप उस पर अमल करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। इन उलमाई के वजह से आदमी का अकीदा दुरुस्त रहता है, और सबसे बड़ी चीज अकीदा ही है। अगर जो हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, उनके बदमज़हबों के पीछे नमाज पढ़ता है,
चाहे मक्का हो या मदीना हो या आपका सिवान हो, अगर आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, नमाज आदमी उसी इमाम के पीछे पढ़ता जिसको अच्छा समझता है। जो बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ता है वो ये उसका ठिकाना जहन्नम होगा। वहाबियों से दूर रहें, देवबंदियों से दूर रहें, ना अपनी बच्चियां उनको दे, उनके ना शादियां करें। आजकल ये बहुत चला हुआ है कि अच्छा लड़का मिल गया वहाबी देवबंदी में भी शादी कर देता। इन सब से बचा करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अकीदा है। अगर यही निकल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अकीदा की दुरुस्तगी रखें, गैर लोगों में ना जाए और ना बदअकीदों के पीछे नमाजे जनाजा पढ़ें। इनसे बचते रहें। जब बचेंगे तो कामयाब होंगे। और अपने मसलक के उलमाए किराम से मिले, जो मसलक आला हजरत पे चलने वाला हो, उनसे बात करें। क्योंकि आप इन्हीं लोगों से जब बात करेंगे तब आपको असल मसला समझ में आएगा। तो इन बातों पर गौर करें और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और नमाज पढ़ा करें। जलसा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, बातें आप सुने होंगे भूल जाएंगे, फिर कल से वही शुरू कर देंगे। नमाजें पढ़ा करें। जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके बारे में हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो, क्योंकि जब वो मर के जाता है तो कब्र वाले कांपते हैं कि बेनमाजी दफन होने वाला है। कब्र वाले भी कांपते हैं बेनमाजियों से। तो नमाज पढ़ें और अपने माँ बाप की खिदमत करें। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता है, परेशान करता है, तकलीफ देता है, इमाम शाफई फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को तकलीफ दिया, परेशान किया, ऐसा हो ही नहीं सकता जब उसके बच्चे और उसको तकलीफ ना दे। अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे एक दिन होंगे जब वो तुमको तकलीफ पहुंचाएंगे, तब तुमको पता चलेगा कि क्या दर्द होता है। तो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत रखें, नेक अमल पर चले और मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत को मजबूती से थामे रहें। अगर इसी पे चलेंगे तो कामयाब रहेंगे। और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शहरयारे रम ताजदारे हरम, शहरयारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब